अच्छा लगता अपने हेयर बाउंसी हो, स्मूथ हो, शाइनी हो और लॉन्ग घनेदार हो। सभी चाहती है ना? नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जोगी। पीएमसी हिंदी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नारी बैक टू नेचर सीरीज़ में आज मैं लेके आई हूँ हेयर केयर। तो आज जो हमारी सीरीज़ है वो है रिलेटेड टू हेयर प्रॉब्लम्स। हमें हेयर का प्रॉब्लम्स क्या है उसको रूट को देखना है। हमेशा हम बाहर का देखते रहते हैं लेकिन अंदर का नहीं देखते। और आपको बता के मुझे हैरानी होती है कि मोस्ट ऑफ 80% लोग शैम्पूज, कंडीशनर्स या केमिकल्स बाहर से अप्लाई करते हैं या ऑयल है बाहर से अप्लाई करते हैं। क्यों? बिकॉज एडवर्टाइज में दिखाया आपको कि ये शैम्पू लगाइए आपका डैंड्रफ चला जाएगा, ये हेयर टॉनिक लीजिए आपके बाल लंबे हो जाएंगे, ये मास्क लगाइए और आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने सच में कभी देखा हेयर का फॉलिकल अंदर से बाहर आता है या बाहर से अंदर आता है? जानने की बात है ना। तो हेयर फॉलिकल ऑलवेज कम्स इन टू आउट, नॉट आउट टू इन। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हम यही गड़बड़ी करते हैं, हमारे अंदर के सामने नहीं देते हैं। हमारे अंदर भी एक प्रकृति है, हमारे अंदर भी सारे 5 एंजल है। सूर्य देव है, वायु देव है, आकाश देव है, पृथ्वी माँ है, सब माँ है और जल। सारे माँ अपने शरीर के एंजल्स उसे कहते हैं। लेकिन हम लोग ये एंजल के सामने नहीं देखते, सिर्फ बाहर की दुनिया में खान पीन और हमारी लाइफस्टाइल में ही एंजॉय करते रहते। तो ड्यू टू द लाइफस्टाइल एंड द फूड हैबिट एंड ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो इसीलिए तो हमारे हेयर फॉल होते हैं, इसीलिए तो हमारे ड्राई एंड डैमेज हेयर होते हैं। जब आप कोई केमिकल प्रोडक्ट जैसे कि हाइलाइट्स कर लिया, लो लाइट्स कर दिया या फिर आपने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कर दी तो आपको फील होगा आपके हेयर है वो जैसे जल गए हो, आपको फील होगा कि वो जैसे हेयर में जान नहीं है और डैमेज लगेंगे। जब आपके हेयर में पोषण, नोरिशमेंट भी बहुत ज़रूरी है। नोरिशमेंट का जब तकलीफ़ होती है, हाइड्रेशन की तकलीफ़ होती है, तब एंजल, वाटर एंजल हमारे शरीर से निकल चुका है, वो ध्यान दीजिए। तो उसे भी हमें, बिकॉज हाइड्रेशन अगर हमारे शरीर में नहीं होगा, पोषण नहीं होगा, नोरिशमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? वो हो जाएंगे ड्राई एंड डैमेज एंड फ्लेकी जैसे हो जाएंगे। जब हम लोग जो हमारे स्किन के, वी हैव 7 स्किन लेयर्स, उसमें से जो पहली स्किन की लेयर्स है उसको हम एपिडर्मिस को हम क्लीन नहीं करते हैं और ऐसे ही उसके ऊपर पाइलअप ऑयल लगाया, फिर शैम्पू लगाया, कुछ ना कुछ पाइलअप करते हैं। तो उसी वजह से, बिकॉज अनहाइजेनिक, हम साफ़ ही नहीं करते, तो उसी वजह से क्या होता है? डैंड्रफ का प्रॉब्लम या फिर खुजली का प्रॉब्लम, इरिटेशन का प्रॉब्लम। और फिर आप देख सकते हो, कभी कभी आपको देख सकते हो कि ब्लड भी निकलता है, राइट? तो ये सब कुछ जब होता है कि आपके हेयर इस तरह से ख़राब होते हैं। एंड द थिंग, सेकंड थिंग, टू मच एक्सप्लोर करते रहते हो सन में या बीच में, कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, तब हेयर आपके डैमेज होते हैं। ये तो हुआ बाह्य वातावरण, लेकिन अंदर का, जैसे आप देख सकते हो कि मैं प्रकृति के पास खड़ी हूँ और देखिए ये कितना सुंदर सा प्लांट, वृक्ष है, छोटा सा। ये ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है ना? क्यों? इसकी जड़, मूल में हमने बहुत सा पोषण दिया हुआ है, खाद्य डाला हुआ है और प्यार दिया हुआ है। तो उसी तरह से हेयर भी एक प्लांट है। अगर आप अंदर से अच्छा खाना नहीं देते हो, अगर आप अंदर से पोषण युक्त आहार नहीं देते हो, तो आपके हेयर भी डैमेज ही होने वाले हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हेयर का जो कनेक्शन है वो है बोन टिश्यू से कनेक्शन है। तो हमें जो भी है इंटरनल को अच्छा करना है, बाद में आउटरनल कर कीजिए।
70% इंटरनल एंड 30% एक्सटर्नल आपको करना है। और दूसरी बात, हेयर के फॉलिकल्स अंदर से बाहर जाते, ना ही के बाहर से अंदर। तो हेयर के फॉलिकल से वो एक जंक्शन है, लिविंग सेल्स एंड डेड सेल्स के बीच का पाथ है। ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, तभी हमारे हेयर फॉलिकल्स हेल्दी बनते हैं। लेकिन ऐसे कैसे बनेंगे हेयर फॉलिकल हेल्दी? उसके लिए हमारे शरीर में भी एक पिरामिड है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, पिरामिड मेडिटेशन कीजिए। आप मेडिटेशन जितना करोगे, इनर में भी आपको इतना ही शांति मिलेगी। और मेडिटेशन से आपको पता चलता है मेरे हेयर में क्या क्या प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ड्यू टू द इनबैलेंस, ड्यू टू द हम किसी के ऊपर क्रोध बहुत करते हैं, किसी के ऊपर निंदा का भाव रखते हैं, या किसी के पास से कुछ ऐसा ले लेते हैं। और ज़्यादातर लोग बोलते हैं मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, मुझे फॉल का प्रॉब्लम है, मेरा सॉल ही नहीं होता है। लेकिन जो आप दान करते हो ना, उसका भी पता होना चाहिए। लोग अहंकार में, ईगो में दान कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वही ध्यान रखना, जब भी आप एक हाथ से दान करते हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। यह है प्रकृति का नियम। शरीर की रचना भगवान ने बहुत सुंदर की है, लेकिन हम मनुष्य ही है जो समझते नहीं हैं। तो कभी कभी रॉन्ग मेथड के कारण भी हमारे हेयर में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमारा जो शरीर के अंदर जो पिरामिड है, उसके अंदर कार्ब्स है, प्रोटीन्स है, फाइबर है, लेकिन एक जो है वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। लेकिन उसकी तरफ ध्यान कौन देता है? और यही चीज़ के कारण हमारे रूट में, हमारे स्कैल्प में जान नहीं मिलती। दूसरा आपको बताओ, हेयर फॉल क्यों होते हैं? विटामिन डी एंड कैल्शियम की वजह से होता है। हम लोग तो लेते ही नहीं है। हेयर फॉल, हेयर में डैमेज क्यों आता है? ड्यू टू द नरिशमेंट, यानी कि हाइड्रेशन, यानी कि फैट। जो अच्छा फैट चाहिए हम लोग डरते रहते हैं, वो तो लेते ही नहीं है। और फिर कंप्लेंट्स करते हैं, ओ माय हेयर इज वेरी ड्राई, डैमेज है, क्या करूं? नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। तो आपको बस वही ध्यान देना है कि हमें फैट भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए। इन शॉर्ट में पूरा पिरामिड हमें बनाना है, अंदर और बाहर। बाहर बैठते हो पिरामिड में, लेकिन अंदर के पिरामिड को देखा हुआ है? अपना शाकाहार, वेजिटेरियन फूड को कभी देखा हुआ है? तो आज मैं आपको बताती हूँ कि फूड में आप क्या क्या लोगे। तो फूड में आपको ध्यान रखना है, आपको लेना है आंवला, आंवला लेना है गूसबेरी, आंवला लेना है आपको, आंवले का जूस ले लीजिए, एलोवेरा का जूस आप ले सकते हो, नारियल पानी आप ले सकते हो। ये चीज़ें हैं जो हाइड्रेट करती हो और रिमूव द टॉक्सिन्स और डाइजेशन को अच्छा करती है। दूसरा है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण हमारे हेयर में मजबूती नहीं बनती है। तो उसके लिए स्प्राउट वाले अन्न खाना शुरू कर दीजिए। स्प्राउटेड आपके जो है मूंग की दाल ले लीजिए, यानी कि मूंग स्प्राउट कर लीजिए। चने इज़ गुड फॉर, चने में आपको B12 है, कैल्शियम है, प्रोटीन भरपूर है। जब वो स्प्राउटेड होता है तो उसका गुण डबल हो जाता है। तो यही तो हमें करना है। दूसरा, आप जो खान पीन में जो अन्न खाते हो उसमें मिलेट का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जैसे है मोटा आटा, रागी खाना शुरू कर दीजिए। रागी इज़ गुड सोर्स फॉर द कैल्शियम। लेकिन रंग को मत देखिए, उसके गुण को देखिए। अगर गुण अच्छे हैं तो आपका चेहरा, आपका हेयर यानी कि बाल अपने ऑर्नामेंट्स हैं। और कौन लेडी नहीं चाहेगा कि मेरा ऑर्नामेंट्स हमेशा रहे? कितनी भी वो स्किन से काली हो, लेकिन काले लंबे घने बाल किसे नहीं चाहिए? हमेशा सबकी इच्छा रहती है, लेकिन हमें उसका रूट कॉज नहीं पता, क्या गड़बड़ी है वो नहीं पता है। तो मिलेट्स का खाना शुरू कर दीजिए। जो आजकल हम व्हीट की तरफ, गेहूं की तरफ जा रहे हैं, उसको छोड़िए और मोटे आटे अपने हैं बनाइए और खाइए। जौ की रोटी चालू कर दीजिए, फिर आप रागी की रोटी खाना शुरू कर दीजिए। इट्स वंडरफुल। और ग्रीन सब्जी, अभी विंटर की सीज़न है, समर की सीज़न है। अगर विंटर की सीज़न चल रही हो तो आपको ग्रीन सब्जी भरपूर मिल रही है, यूज़ करिए ना। पालक की सब्जी, वो हेयर के लिए भी अच्छी है और अंदर डाइजेशन के लिए भी अच्छी है। उसके अंदर आयरन भी है, कैल्शियम भी है, मिनरल्स भी है। तो फिर एक ही में से हमें सब कुछ मिल जाता है, राइट? तो वो लेना शुरू कर दीजिए। दूसरा है कि हेयर के लिए आयरन की बहुत कमी के कारण आपके हेयर
वीक हो जाते हैं और फिर ब्रिटल होके टूट जाते हैं। काफ़ी पेशेंट्स मेरे कंप्लेंट्स करते हैं, मैम मेरे हेयर बढ़ते हैं फिर बाद में टूट जाते हैं। क्यों? सर्कुलेशन नहीं मिलता है, और दूसरा खून की खराबी। ये खून की खराबी के लिए ही होता है। तो आपको क्या करना है, खून के बीटरूट और कैरेट जूस, अंजीर, खजूर इस्तेमाल चालू कर दीजिए। करके तो देखिए, पालक में भी खून की बढ़ोतरी होती है, करके तो देखिए, तो आपको खुद को पता चलेगा। इसके लिए मैं एक रेमेडी आपको देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको लेना है ककुम्बर, आधा ककुम्बर ले लीजिए। आपको लेना है बीटरूट, वो भी 1/4 जितना ले लीजिए। फिर लेना है करी लीव्स, जो है करी पत्ते, जो हम हमेशा भोजन में डालते हैं फिर ऐसे करके फेंक देते हैं। फेंकिए मत, अंदर जाने दीजिए। तो करी लीव्स के पत्ते हैंडफुल ले लीजिए, और धनिया के पत्ते वो भी हैंडफुल ही लेने हैं आपको। ये 4 को मिलाइए, और अगर आपके पास आंवला है उसको भी ऐड कर लीजिए। दैट्स इट, आपका जूस रेडी हो गया है। उसके अंदर नॉरिशमेंट भी है, उसके अंदर रक्त का संचार भी करेगा, फाइबर भी है, सब कुछ है। स्टार्ट विद दिस जूस, आप ये स्टार्ट कर लीजिए। बाद में दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब जब हेयर फॉल होते हैं, हेयर के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अपने घर से ही होते हैं। आइदर आप जो एक्सटर्नल यूज़ करते हो वो बहुत कर रहे हो, तो उसको अवॉइड कीजिए। हीट, ऑलरेडी जब शरीर में हीट यानी पित्त का प्रमाण सिर पे आ जाता है, सिर अपना चाहिए ठंडा, लेकिन जब हेयर स्किन पे आपका हीट बढ़ता है तब हेयर के फॉल होने के चांसेस बहुत होते हैं, और पेट में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से प्रॉब्लम होता है हेयर फॉल और डैमेज का। तो एक थिंग है, और जो आप यूज़ करते हो, कभी कर्लिंग कर लिया, कभी आयनिंग कर लिया, कभी स्ट्रेटनिंग कर लिया, कभी कलर्स कर लिया, लो लाइट कर लिया, हाईलाइट कर लिया, या फिर शादी में जाना है, क्या करते हैं सब लोग, स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं टू सेट माय हेयर स्टाइल। लेकिन ये सब कुछ क्या है, मिथ्या है। अंदर सेट कीजिए सब कुछ, बाहर सेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। और दूसरी थिंग है, जो आप अंदर लेते हो, इंटेक फूड जो करते हो, वो बहुत ही सात्विक होना चाहिए और बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, तो आपके हेयर के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी है, कोम। आप हेयर को मसाज कैसे करते हो, आप हेयर पे ब्लड सर्कुलेशन कैसे करते हो, तो ध्यान रखिए। आप जो कोम यूज़ करते हो वो पतले दांते वाले होता है, तो उसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि पतले दांतों से सर्कुलेशन नहीं मिलता है, वो बंद करना है। दूसरा आपको याद रखना है, पोनी टेल लोग खींच के बांधते हैं, बहुत खींच के ऐसे ज़बरदस्त चोटी भी बांधते हैं, ऐसे कोई भाग ना है वैसे चोटी ज़बरदस्त से बांधते हैं, या पोनी टेल है उसका रबर जो होता है उसको भी कचकचा के बांधते हैं, वो आप मत कीजिए। रात को जब आप सो जाते हो तो आपके जो पीलो के ऊपर जो कवर है वो आपको सिल्क जैसा रखना है, नहीं कि कॉटन, क्योंकि कॉटन में फ्रिक्शन बहुत होता है। सिल्क जैसा रखिए, तो क्या होगा, स्मूथली मसाज भी मिलेगा और हेयर का डैमेज भी नहीं होगा। और लास्ट थिंग्स, जो आप कोम में बड़े दांतों का इस्तेमाल करते हो वो गुड, छोटे का नहीं, बड़े का करना है। और सेकंड है, आपको यूज़ करना है पैडल ब्रश से। ये पैडल ब्रश यानी कि आप देख सकते हो स्पंजी है और ऊपर ऐसे बबल यानी कि बॉल की तरह है। ये आपको 2 काम करता है, एक तो ड्राई मसाज करने का काम करता है, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन का भी काम करता है। तो इससे आपका क्या होगा, जब भी करो, काफ़ी लोग कंप्लेंट्स करते हैं, मैम जब मैं खड़ी होती हूँ या घर में बाल ही बाल होते हैं। तो देखिए, प्रकृति का नियम है, जो खराब चीज़ है वो एक दिन गिर जाएगी और जो अच्छी चीज़ है वो हमेशा रहेगी। उसी तरह से शरीर में जो गंदगी है, गंदा है, खराब हो चुका है, वो हेयर फॉल होने आने वाला है, और जो अच्छा हेयर है वो वापस आएगा। देयर आर 3 स्टेज। पहले होता है हेयर ग्रोथ होता है आपका, उसके बाद दूसरे स्टेज में हेयर सेटिंग करता है यानी रिलैक्स रहता है, और तीसरी स्टेज में हेयर फॉल होने जो होते हैं, जो गंदे होते हैं, जिसमें जान नहीं होती, वो फॉल हो जाते हैं। एटलीस्ट 100 हेयर अगर आपके गिर रहे हो, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है, मुझे इससे
मसाज करना है, यानी ड्राई फ्रिक्शन मसाज आपको इस तरह से बालों में करना है, जिससे क्या होगा, स्कैल्प में सर्कुलेशन अच्छी तरह से होगा। और फिर उल्टा, यानी कि आपको हेयर को उल्टे करने हैं और उल्टा कोमिंग करना है। तो उल्टा कोमिंग से दो फायदे होंगे। अगर आपके बाल थिन है तो वो बाउंसी लगेंगे, और अगर आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन कम है, पोषण नहीं जाना है, वो भी मिल जाएगा। इन शॉर्ट में दो चीज़ें इसी से होगी। बाउंसी भी इंस्टेंट हो जाएगी, तो आपको पार्लर में भी जाने की ज़रूरत नहीं। तो कभी कभी ड्यू टू द प्रॉपर टेक्निक से नहीं करते हैं। और दूसरा, हीट के लिए आजकल लोग ब्लो ड्रायर कर रहे हैं। हमारे पास एंजल सन, यानी कि सूर्य की बहुत ही कृपा है, हम इंडिया में रहते हैं, सूर्य भगवान की हमेशा छत्र छाया के नीचे रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अंदर ब्लो ड्राई गलती से हीट लाते हैं। तो आपको क्या करना है, वॉश करने के बाद टॉवेल को झटकना नहीं है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वेलन होता है ना, स्टिक से झटक झटक करते हैं। ऐसा मत कीजिए, डैमेज हो जाते हैं। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से बालों को उलझा लीजिए और उसके बाद सन में ही सन थेरेपी ले लीजिए ना। तो उससे क्या होगा, दो फायदे होंगे। एक तो विटामिन डी आपको मिलेगा, और दूसरा आपके बाल विदाउट एनी ब्लो ड्राई, नेचर ने जो ब्लो ड्राई हुए उससे फ़ायदा होगा, उससे सूख जाएंगे। तो ये थी बात है कि किस तरह से हमें मेंटेन कर रखना है हेयर को और कौन कौन सा खाना खाना है। अब हेयर में एक है जिंक, एक है बायोटीन और एक है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये सारी की बहुत ज़रूरत है। इन शॉर्ट में विटामिन मिनरल की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन हमें नहीं पता है। हम जाते हैं बाहर, टैबलेट किसी ने दी दिया, जिंक की टैबलेट खा लो, किसी ने दे दिया आयरन की टैबलेट खा लो, किसी ने दे दिया विटामिन की खा लो, और किसी ने दिया बायोटीन की टैबलेट। अब कितनी खाओगे टैबलेट, और टैबलेट खाने का अंत आएगा नहीं। तो उसके लिए मैं आज आपको एक रेमेडी दिखाती हूँ। इट्स अ मैजिक पाउडर। बायोटीन का पाउडर बनाना कैसे, वो मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ। उसके लिए टेंशन मत कीजिए, घर पे ही, किचन इज योर पार्लर है, ब्यूटी पार्लर है। हेयर की सारी रेमेडीज किचन में है, जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए 100 ग्राम व्हीट, गेहूँ चाहिए। इस गेहूँ को आपको क्या करना है, 8 आवर्स तक सोक कर लीजिए और उसको स्प्राउट कर लीजिए। स्प्राउट गेहूँ 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स लेना है पीनट, मूंगफली। 20 ग्राम्स लेना है पंपकिन सीड। ओके, आपको लेने हैं कद्दू के सीड लेने हैं। 2 टेबलस्पून बीट रूट के पाउडर लेना है, और 1/4 या 1.5 टीस्पून आपको लेना है आंवले का पाउडर। सबको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और एक आपका पाउडर बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड द बायोटीन मैजिक पाउडर। और ये मैजिक पाउडर आप बिलीव नहीं करोगे, फाइबर यानी कि डाइजेशन प्रॉब्लम जो भी हो उसको सॉल्व करेगा। हेयर में जो मुझे तत्व मिनरल से उसका सॉल्यूशन करेगा। हेयर में खून की कमी के कारण जो फॉल हो उसका भी सॉल्यूशन करेगा। अब ये पाउडर बन जाने के बाद आपको स्टोर करना है कंटेनर में, और इसका इस्तेमाल आप रोटी में, जो मैंने बोला ना मिलेट वाली रोटी, उसके अंदर ऐड कर लीजिए तो दुगना फ़ायदा मिलेगा। आप स्मूदी अगर बना रहे हो, कोई जूस बना रहे हो या स्मूदी बना रहे हो, उसके अंदर डाल दीजिए, उससे भी फ़ायदा होगा। या फिर ऐसे ही आप खा सकते हो, है ना। जब आप खाते हो, कोई सब्जी बनाते हो, सूप बनाते हो, उसमें भी ये पाउडर डाल सकते हो। अब आपको लगेगा बीट रूट का पाउडर कैसे, तो बीट रूट जब सस्ते बहुत आते हैं, नेचर को पता है कब क्या करना है। जब बीट रूट है आयरन का सोर्स, इसीलिए नेचर ने बहुत सस्ते दामों में दिया हुआ है। कलेक्ट द बीट रूट, अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और छीन के सन में डाल दीजिए और उसका पाउडर बना के स्टोर कर दीजिए। ये बीट रूट पाउडर से आप हेयर का जो पैक बनाते हो ना, उसमें भी डाल सकते हो। तो बहुत ही अमेजिंग है, ट्राई कीजिए। अब मैंने बात की इंटरनल कैसे आपको ध्यान रखना है, उसकी बात की। अब बात करते हैं हेयर का एप्लीकेशन। हेयर में जब पोषण ऑयल नहीं मिलता है, उसी वजह से हमारे अंदर ड्राइनेस होती है। एक तो है हमारा फैट, जो अच्छा वाला फैट भी शरीर के अंदर नहीं है और बाहर से भी नहीं है, तो दोनों के कारण आपको प्रॉब्लम होता है।
तो जब भी आप खाना खाते हो आपको 2 टेबलस्पून घी, शुद्ध गाय का घी लेना है। बाद में जब आप बाह्य में ऑयल का एप्लीकेशन करते हो तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, लिख लो रेमेडी। मैं आपको देती हूँ, इट्स फॉर ऑल हेयर टाइप, कोई भी हेयर के प्रॉब्लम्स हो उसके लिए ये है। आपको लेना है कोकोनट ऑयल, बेस की तरह लेना है। 1/4 लीटर कोकोनट ऑयल, नारियल का ऑयल लेना है। उसके अंदर कैस्टर ऑयल डालना है आपको, 1/4 कप जैसा डाल दीजिए, कैस्टर ऑयल डालना है। फिर उसके अंदर डालना है 20 छोटे से ओनियन, छोटे छोटे ओनियन हो तो 20 डालने हैं, 20 ओनियंस डालने हैं। फिर आपको डालना है करी लीव्स। करी लीव्स सच में बहुत वरदान है, कुदरत ने हमें दिया हुआ है, वो करी लीव्स को आपको इसके अंदर डालना है। और फिर आपको करना है अंदर मेथी दाना और कलौंजी दाना, इसको भी आपको 1 टीस्पून आप डाल सकते हो। बस इसको डालिए। और आंवला, अगर आपके पास आंवला है, अभी अवेलेबल है, आंवला डाल दीजिए। अगर नहीं है तो फिर पाउडर डालना पड़ेगा, और वो भी नहीं है तो त्रिफला पाउडर आप कर सकते हो। लेकिन कोशिश कीजिए जब सीज़न में आंवले मिल रहे हैं ना, कलेक्ट कर लीजिए। अगर सीज़न में बहुत सारी ग्रीन सब्जी है, कलेक्ट कर लीजिए, राइट। तो ये हुआ हमारा ऑयल। अच्छा सा बॉईल करके सारे इंग्रेडिएंट्स कर लीजिए और मलमल के कपड़े में डाल के स्क्वीज़ करके कांच की बॉटल में रख लीजिए। दिस इज़ योर ऑयल, मिरेकल ऑयल। आप खुद अपने घर पे बना सकते हो। आप ऑयल, दूधी का ऑयल भी बना सकते हो, आप शांति के लिए रोज़ का ऑयल बना सकते हो, ब्राह्मी का ऑयल बना सकते हो, भृंगराज का ऑयल भी इसी तरह से, या आंवले का ऑयल भी बना सकते हो। बट दिस इज़ द परफेक्ट ऑयल फॉर द ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स जो हेयर है उसके लिए ये है ऑयल। तो ये ऑयल आप पहले अच्छी तरह से अभ्यंगा कीजिए, शिरो अभ्यंगा कीजिए। शिरो अभ्यंगा का मतलब है मसाज कीजिए अच्छी तरह से, रगड़ना नहीं है। फिंगर से आपको क्या करना है, पहले हमेशा ऑयल को आपको टाड़ू में डालना है, अच्छी तरह से वार्म कीजिए, टाड़ू में डालिए, और उसके बाद एक एक स्कैल्प में फिंगर से आप डालिए और जस्ट मसाज कीजिए विद द फिंगर्स। भगवान ने फिंगर्स क्यों दिए? यहाँ पे हमारे पंच महाभूत हैं, याद रखना, पंच महाभूत अंदर है, फिंगर्स में है, प्रकृति में। जहाँ जहाँ ढूंढोगे ना, नज़र की कमी नहीं होनी चाहिए। तो फिंगर से आप लोग मसाज कर लीजिए। उसके बाद आपको स्टीम की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ नहीं करना है, हॉट टॉवेल ले लीजिए, वो भी नीम भरा पानी से, नीम का पानी है जो गर्म है, उसके अंदर टॉवेल डाल दीजिए, थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लीजिए और अपने घर पे स्पा बन जाएगा। ऑयल मसाज आप अपने घर पे ही कर सकते हो। दैट्स इट, डन, हो गया आपको। अब हम आते हैं मास्क की, क्योंकि काफ़ी लोगों को है पैक के बिना मैम कैसे करेंगे, हमें कंडीशनिंग चाहिए, कैसे करेंगे, हमें स्मूदनिंग करना है, कैसे करेंगे। लेट्स बिगिन। मैं आपको बताती हूँ, आपके घर में ही है इंग्रेडिएंट्स और आपके नेचर में है वो पत्ते जो मैं आपको बताती हूँ। ये है एलोवेरा, देख लीजिए एलोवेरा, ये इसे धृत कुमारी भी बोलते हैं, लेडीज़ की सहेली एलोवेरा, एलोवेरा है ये। अब इसको क्या करना है, आपको पहले ये काट लेना है, उसके बाद यही एलोवेरा के अंदर की जो पल्प है उसको आपको 1 ग्लास पानी में डाल दीजिए, तो आपका ये बन जाएगा डिटॉक्स वाटर। अगर ये एलोवेरा के अंदर का पल्प को निकालोगे, आप क्रश कर लीजिए या खलबत्ता में खींच दीजिए, अच्छी तरह से उसको क्रश कर लीजिए, और आफ्टर वॉश योर हेयर जस्ट अप्लाई एज अ कंडीशनर। सी, प्रकृति ने नेचुरल कंडीशनर, दिस इज अ हेयर स्पा यू कैन डू इन योर होम। तो ये करना है हमें, एज अ मास्क लगाना है। दूसरा है, ये सबको पता है, गणपति को ये फूल चढ़ता है, राइट, जास्वंद के फूल कहते हैं, राइट। तो ये फूल इतना सुंदर काम करता है, और इसके पत्ते हैं, ये है पत्ते, ये रहे, राइट। तो इसको क्या करना है, इस पत्ते और फूल मिल जाए तो बेस्ट है। इसको आप लीजिए, क्रश कर दीजिए और चटनी बना दीजिए। अब ये चटनी आपके स्कैल्प के इरिटेशन के लिए बहुत काम करेगी। इस चटनी के अंदर आप अगर चाहिए मेथी दाना क्रश किया डाल सकते हो, कलौंजी है वो क्रश किया भी डाल सकते हो आप। बस ये चटनी को आपको स्कैल्प में लगाना है और आप छोड़ दीजिए आधा घंटे के लिए, और देखिए स्कैल्प का प्रॉब्लम निकल जाएगा आपका। बालों में जो रूखीपन है ना, वो भी निकल जाएगी। उसी तरह से
अगर मान लो आपके बालों में स्ट्रेंथनिंग नहीं है, ये है अपना बेस्ट। दूसरा प्रकृति ने दिया हुआ है, दूसरा करी लीव्स, कड़ी पत्ता, इतना गुणकारी है लेकिन हमें पता ही नहीं। हम तो सिर्फ कड़ी या दाल में ही यूज़ करते हैं या फिर पोटैटो की सब्जी में, और उसमें भी क्या करते हैं, लेते और फेंक देते हैं। मत फेंकिए, इसके बहुत से यूजेस है। अगर मैं इसका वीडियो बनाऊं बहुत लंबा चलेगा। इसको क्या करना है, आप जब ऑयल बनाते हो ना तो कड़ी पत्ते का ऑयल बनाइए, वो स्ट्रेंथनिंग देता है और स्ट्रॉन्ग हेयर फॉलिकल बनाता है। उसी तरह से इसका पेस्ट बना लीजिए, और ये पेस्ट को आप वो जो हमारे लुद्दी बनाई थी हमने जास्वंद की फ्लावर की और पत्तों की, उसके अंदर कड़ी पत्ते को डाल दीजिए, तो आपका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा, जिससे बाल को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, स्कैल्प के प्रॉब्लम्स चले जाएंगे और काफ़ी सारे हेयर प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। कैल्शियम की प्रॉब्लम आफ्टर 40 ईयर्स नाउअडेज इट्स वेरी फेमस हो गया है। 25 में भी घुटने दुखते, ये दुखते, वो परेशानी होते हैं। सिर्फ ये लीजिए, सिर्फ पाँच पत्ती रोज खाइए, एम्प्टी स्टमक, चबा चबा के खाइए, इसका जूस अंदर जाने दीजिए, और आप देख सकते हो आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे, स्किन भी अच्छी हो जाएगी और नेल्स भी अच्छे हो जाएंगे। और लास्ट में बताती हूँ, सबको प्रॉब्लम से डैंड्रफ की, सबको प्रॉब्लम से हेयर फॉल की, और सबको प्रॉब्लम्स होता है कि मैम मेरे बाल स्मूथ शाइनी सॉफ्ट नहीं बनते हैं। दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट्स, मेथी दाना। यह है मेथी दाना। ये मेथी दाना से काफ़ी रोगों का इलाज होता है। कौन सा रोग है जिसमें मेथी ना आती हो, वो आप समझे। वो डायबिटीज़ हो, वो डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो, उसके अंदर हेयर, स्किन, सभी। मेन है डाइजेशन। तो मेथी दानों को क्या करना है, 2 टेबलस्पून मेथी दाना ले लीजिए, रात को सोख करके आयन, ध्यान रखिए कौन से आप बर्तन यूज़ करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आयन का जो होता है ना, कॉस्ट किया हुआ कलाई, लोखंड की कलाई, उसके अंदर 2 टेबलस्पून मेथी दाना लेना है, रात को सोख कर लीजिए। अब आता है नींबू। जो छिलके हैं जो आप फेंक देते हो, हमेशा प्रकृति जो फेंकी हुई थी वही काम में आती है। फेंकिए मत कोई भी चीज़ को। नींबू का छिलका है उसे फेंकिए मत, उसको भी इसके अंदर सोख करके रख लीजिए। दूसरे दिन अच्छी तरह से पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बन जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको अगर शाइन थोड़ा सा जाए, एलोवेरा जाल डाल दीजिए, और ये अच्छी तरह से जो पेस्ट बन गई ना, उसको आप स्कैल्प एंड हेयर दोनों में लगा सकते हो, और पूरा कवर कर लीजिए, टाई अप कर लीजिए, और उसके ऊपर आप कोई भी कैप लगा दीजिए, और उसके ऊपर वुलन की कैप जैसा लगा दीजिए 40 मिनट्स, और फिर जस्ट रिंस आउट। अगर आपको शैम्पू, हम बोलते हैं कि केमिकल वाले, तो कौन से, हरड़ है, बहेड़ा है, त्रिफला का बना लीजिए पानी, नीम का पानी बना लीजिए, राइट। आप ऐसे पानी बनाइए, और जस्ट शिकायकाई है उसका कर लीजिए, उसका यूज़ करना शुरू कर दिए। नहीं तो बाहर भी आजकल हर्बल शैम्पू मिलते हैं, ट्राई कीजिए ना, कम में हम काम करें। अगर नहीं है, मान लो अवेलेबल बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी भी रेमेडी है, वो है माइल्ड शैम्पू परचेस किया। कोई भी कंपनी वाला मत लेना, कोई भी एक माइल्ड शैम्पू बाय करो, और उसके अंदर कोकोनट ऑयल को डाल दो। अब मिक्स करो अच्छी तरह से, और फिर वॉश करो हेयर को। अब आप देखिए आपके बाल सिल्की भी रहेंगे, और केमिकल भी नहीं होगा, और हाइड्रेशन भी मिलेगा। तो ये था हमारा पैक, कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से उसको वॉश करना है। दूसरा, योग में कैसे फ़ायदा करता है, क्योंकि बालों का है मेन रक्त संचारण होना बहुत ज़रूरी है। डाइजेशन अगर है आपका प्रॉपर, तो बालों में जान आने ही वाली है। तो हमें योग, प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, और मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेशन करोगे, हमारा मेन मोटो है शांति। हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, आज मेरे बाल 100 गिर गए, आज मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आज इसके, और कंपैरिजन करते हैं, हाय तुम्हारे बाल बहुत अच्छे, मेरे नहीं है। ये जो मन में जो चहल पहल चलती रहती है ना, उसे निकालना है हमें माइंड को एकदम शांत रखना है। मेरा जो है वो मेरे पास है, और समझना सीखो तुम्हारे में भी मैं हूँ, यानी कि तुम्हारे लंबे बाल है तो मैं समझती हूँ मेरे भी लंबे ही बाल है, यानी कि आप में भी मैं हूँ
और मेरे अंदर भी आप बसे हुए, ऐसा सोचिए। एवरीवेयर सोल जा रहा है, मैं सभी में हूँ, एवरीवेयर में मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का आप सोचिए, मैं ही हूँ सभी में। हम जो सोचते रहते हैं ना हमेशा, ये अलग है, वो अलग है, इसके घर पे ये है, कंपेयर, जेलस करते रहते हैं। ये सारी जो गंदगी है ना, उसे निकाल दीजिए और आ जाइए नेचर में। नेचर में मेडिटेशन करना रख के, जितना आप मेडिटेशन करोगे, ये सारा कचरा जो है, हम सोचते हैं कचरा सिर्फ डाइजेशन में होता है, हम खाना नहीं खाते, लेकिन नहीं। देयर आर 2 भोजनास, 2 खाना होता है। एक होता है ये मन का खाना, आप कैसा फीड करते हो। क्या आप किसी के ऊपर गुस्सा बहुत करते हो? क्या आप हमेशा ईगो रखते हो? क्या कभी अहंकार की भावना रखते हो? क्या कभी किसी के पास से लूटने की भावना, मैंने ये किया बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये एक फूड ही तो है अपना, उसे बंद कर लीजिए। और दूसरा फूड है नेचर ने जो बनाया हुआ उसी तरह, यानी कि कोशिश कीजिए 70% रॉ खाइए, कच्चा खाइए, और 30% कुक खाइए। खाइए ना, अगर इच्छा होती है खाइए, लेकिन एवरीडे नहीं, क्योंकि शरीर को भी पता है क्या लेना है, क्या फेंकना है। अगर शरीर को पता है तो क्या हम मनुष्य को नहीं पता? बस नारी को यही देखना है, सबको चलाने वाली नारी है, तो फिर टेंशन में क्यों रहना है? टेंशन रिलीज हो जाइए और ध्यान जगत में आ जाइए। जितना आप ध्यान करोगे, सही में ध्यान ही है जो आपको अंत तक लेके जाएगा। अच्छे बुक्स रीड कीजिए, अगर आपके पास टाइम है, अच्छे नॉलेजेबल बुक्स रीड कीजिए और अच्छा सत्संग कीजिए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, टीच देम और बोलिए बुक्स रीड करने को। यू कैन हील योर लाइफ, राइट? आप खुद हो, मैं ही हूँ क्रिएटर, मैं ही हूँ डिस्ट्रॉयर। तो आप अपनी लाइफ को क्रिएट कीजिए ना, अच्छा सा बनाइए, थॉटलेस बनिए थ्रू द मेडिटेशन, राइट? तो एवरी डे आपकी एज के हिसाब से मेडिटेशन कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो सोचिए कॉज की तरफ, रूट को पकड़िए, ऊपर मत जाना, रूट को पकड़िए, फिर ही आपको पता चलेगा। और दूसरी, जाते जाते मैं एक बात आपसे बोलूँगी, लोगों को लगता है शरीर ऐसे दिखता है, ये शरीर नहीं है, रूट यहाँ पे है और ब्रांचेस यहाँ पे है। हम सोचते ये बहुत सुंदर है, ये नहीं है, हमारा ब्रांच नहीं, रूट्स यहाँ पे है। यहीं से तो सारा हमारा एनलाइटमेंट यहीं से तो होता है। अगर इसको हम ब्लॉक कर देते हैं तो नीचे जाएगा ही नहीं, कहाँ पे जाएगा? तो हमें रूट को बहुत अच्छा करना है, बाह्य को नहीं। सो प्लीज़ बाह्य की तरफ मत भागिए। अपना चेहरा सुंदर रखना हो, अपने बालों को अच्छा रखना हो, अपने पूरे स्वस्थता को अच्छा रखना है, तो नारी आपके पास ये समय है। पूरे परिवार का ध्यान रखिए, अपने बालों का ध्यान रखिए और अपने जड़तर, यानी कि अपने बालों, जो हमारा बहुत ही मूल्यवान हीरा है, उसको संभाल के रखिए। इसके अंदर योग भी बहुत ही काम करता है। योग में कौन कौन से आसन लेने हैं? हेयर में योग भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। कैसे करता है? जैसे मैंने आपको बोला कि पित्त को आपको घटाना है और वायु को, यानी कि वात को आपको इंक्रीज नहीं लेकिन बैलेंस में करना है। तो उसके लिए आसन मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से करने हैं। तो आपको एक पहला आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैर को एज मच एज 2.5 फीट का अंतर रखिए। दोनों हाथ को सांस को भर के ऊपर कर लीजिए। उसके बाद लेफ्ट साइड 90 डिग्री पे पाँव को रखेगी और 45 पे दूसरे पाँव को, राइट पाँव को रखेंगे। सांस को भरिए, सांस को छोड़ते धीरे धीरे नीचे की ओर जाने की कोशिश। फाइनल पोजीशन में अपने चेहरे को अपनी हस्तरेखा की ओर ध्यान में रखना है। सांसों की मूवमेंट चलती रहेगी, 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट्स इट। स्लोली स्लोली ऊपर आएंगे, दोनों पाँव को नज़दीक कर लेंगे। ये हुआ पहला आसन। अब हम करेंगे दूसरा आसन। दूसरा आसन है चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार, चंद्र यानी कूलिंग। तो हमारे शरीर में कूलिंग की ज़रूरत है, वो कैसे करेंगे? अगेन दोनों पाँव को साइड में, दोनों पाँव को साइड में, लेफ्ट फुट 90, राइट फुट को 45 डिग्री में, दोनों हाथ को साइड में, सांस को भरिए।
सांस को छोड़ के बेंड योर नीज एंड लिफ्ट योर आर्म्स, गो बैक। सांसों सांस पे ध्यान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली सांस को भरिए और रिलीज एंड रिलैक्स। अब आता है पाद हस्तासन, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग। मस्तिष्क में जब भी हीट होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, तो पाद हस्तासन काम करेगा। दोनों पाँव को सीधा, दोनों हाथ साइड, सांस को लंबी गहरी भर लीजिए। सांस को छोड़ते लोअर बैक से धीरे धीरे नीचे। सांसों सांस पे ध्यान। अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो थोड़ा सा एक्सटेंड योर स्पाइन, एक्सटेंड योर स्पाइन करोगे और घुटने तक अपना चेहरे को लेके जाने की कोशिश करोगे। यहाँ पे भी 10 के काउंट में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली ब्रीद इन एंड कम टू द सेंटर एंड रिलीज। ये हुए हमारे आसन। अब इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत ही काम करती है। प्राण ऊर्जा को, अपान वायु को रिलीज करने में बहुत हेल्प करती है। बिकॉज मणिपुरा चक्र, नाभि तंत्र में, डाइजेशन में हमें इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए हम 2 प्राणायाम करेंगे। एक है कपालभाति, उसके लिए बैठ जाएंगे आसन में। आसन की पोजीशन ले लेंगे सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या फिर वज्रासन में भी आप बैठ के प्राणायाम कर सकते हो। कपालभाति यानी के कपाल यानी के मुख, कपाल आपका फोरहेड, उसको अगर चमकाना है, कोई भी केमिकल से नहीं, लेकिन अंदर की हीट को रिलीज करके, अंदर का टॉक्सिन्स को रिलीज करके करोगे तो आपका मुख भी ऐसा ही चमकीला हो जाएगा और हेयर, स्किन एंड नेल्स में इम्प्रूवमेंट होगा। एक लंबी गहरी सांस पहले लोगे, सांस को छोड़ोगे और उसके बाद एक्सलेशन स्टार्ट करोगे। वेरी कामिंग, वेग्रेसली नहीं करना है, उस पर ध्यान दिया जाए। स्ट्रोक्स लगाने हैं और कोशिश करनी है सांस को छोड़ रहे हैं, एक्सलेशन कर रहे हैं और शरीर से गर्मी को निकाल रहे हैं, गंदगी को, टॉक्सिन्स को रिलीज कर रहे हैं। इस तरह से कपालभाति आपको स्टार्टिंग में आप 1 मिनट कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाते आप 5 मिनट तक कपालभाति कर सकते हो। तो इस तरह से एब्डोमेन यानी कि कोर मसल अराउंड द एब्डोमेन एरिया हमारा रिलीज करने का काम करता है सारी गंदगी को। तो इस तरह से कपालभाति करोगे। एंड नाउ दूसरा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए आपको जीभ को ट्विस्ट करना है, टंग को ट्विस्ट कीजिए, धीरे धीरे सांस को भरिए, होल्ड योर ब्रेथ और इसी वक्त आपको उड़ान बंद यानी कि आपको पेट को भी अंदर लेना है, बंद करना है, सांस को होल्ड के रखना है 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नाक से सांस को रिलीज कर दीजिए। ये था हमारा शीतली प्राणायाम विद द कुंभक, हमने किया था उड़ान बंद के साथ। अब आता है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी भी दांतों से, यानी कि जो भी हीट अपने शरीर के अंदर है उसको निकालना है। तो दांतों से वो सांस को भरेगी, जैसे सिसकारी हो ऐसे आवाज़ आएगी। सांस को, ठंडी हवा को दांत और फिल्टर करके अंदर जाने दीजिए। होल्ड योर ब्रेथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज थ्रू द नॉस्ट्रल। तो इस तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योग से हम अपने हेयर को किस तरह से हेल्दी बना सकते हैं वो आपने देखा। मेडिटेशन तो करना ही है हमें, क्योंकि हमें माइंड पे भी फोकस करना है। तो इस तरह से हमें योग एंड प्राणायाम हेल्प करता है हेयर को हेल्दी ग्लो बनाने के लिए, हेयर में शाइन लाने के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी है।
सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आप इंटरनली हेल्दी रहते हो तो एक्सटर्नली भी आपका हेयर, आपका चेहरा अच्छा ही रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी। नमस्कार।